हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ललित अकादमी में। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने कोविड की वजह से जो सीबीएसई के 10th बोर्ड के एग्जाम थे वो कैंसिल कर दिए थे, लेकिन उसमें ये नहीं बताया था बच्चों को कि वो पास किस क्राइटेरिया पर होंगे, यानी उनका जो पासिंग क्राइटेरिया होगा 10th बोर्ड का वो किस किस बेस पर होगा। तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। जो आज की जो मेरी वीडियो है ये इसी बेस पर है कि आप 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th बोर्ड में किस क्राइटेरिया से पास होंगे, यानी उनका मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल। यानी कि अब जो सीबीएसई ने ये नोटिफिकेशन दिया है इसमें बताया है कि स्कूल के हाथ में है कि वो कैसे 10th बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका मार्किंग स्कीम क्राइटेरिया बनेगा। इसका देखते हैं पूरी वीडियो को। In view of increasing number of COVID-19 case in the country, CBSE वाइड नोटिफिकेशन 14 तारीख को यानी कि 14/4/2021 को कैंसिल किए थे बोर्ड एग्जाम, और लगभग 2 हफ्ते बाद ये नोटिफिकेशन दे दिया है सीबीएसई ने कि भाई आपका मार्किंग स्कीम किस बेस पर होगा। जैसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसका, रिजल्ट ऑफ 10th बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू डेवलप बाय द बोर्ड। यानी बोर्ड एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाएगा जिसके बेस पर आपको पास किया जाएगा इसमें। और दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट इस कैटेगरी सेटिस्फाई नहीं है, उसको लगता है कि मेरे मार्क्स ज्यादा आ सकते थे इससे, या वो अनसेटिस्फाई है बोर्ड की कैटेगरी से, तो उसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि जैसे ही सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी कोविड की और जब बोर्ड एग्जाम लेगा, सीबीएसई बोर्ड जब एग्जाम लेगा तो वो उनका नेट के पास में ये ऑप्शन रहेगा कि वो एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा क्या है शेड्यूल इसका। जी, तो आप एक न्यूज देख रहे हैं, न्यू मार्किंग स्कीम फॉर सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट आउट फॉर जून 20। यानी कि आपका जो रिजल्ट 10th का होगा, जो यानी इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से जो मार्क्स मिलेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 20 जून को। उसके बाद शुरू करते हैं इसको। विद द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम कैंसिल्ड दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19। सबको पता है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सैटरडे को एक मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने बताया गया कि 10th के बच्चों को इस बेस से पास किया जाएगा। द रिजल्ट ऑफ अनाउंस बाय 20 जून और 20 जून को आपका रिजल्ट आउट होगा। विल बी टेबलेट बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन यूनिट टेस्ट। यानी कि 3 तरीके इन्होंने बताए हैं जो स्कूल के हाथ में दिया है कि भाई एक तो है आपका यूनिट टेस्ट जो आपने दिए होंगे स्कूल असेसमेंट में, एक आपका हाफ ईयरली एग्जाम, और दूसरा है प्री बोर्ड। यानी पहला हो गया आपका यूनिट टेस्ट, और ये कितने मार्क्स होगा बताऊंगा मैं अभी आपको। एक हाफ ईयरली एग्जाम जिसे मिड डे एग्जाम भी बोलते हैं ये लोग, और एक है प्री बोर्ड एग्जाम, उसके बेस पर आपको पास किया जाएगा। क्या है पूरा शेड्यूल देखते हैं। While the unit test will announced for 10 marks, यानी जो आपने यूनिट टेस्ट दिए थे वो 10 मार्क्स में काउंट होंगे, और मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका 30 मार्क्स में काउंट होना है, और आपका जो प्री बोर्ड था वो 40 मार्क्स में। तो 30 प्लस 40 70 प्लस 10 यानी 80 मार्क्स का जो टोटल असेसमेंट होना है आपका वो इस बेस पर होना है। तो जिन बच्चों ने टेस्ट प्रॉपरली दिए हैं स्कूल में, जिन बच्चों ने हाफली प्रॉपर दिए हैं वो 30 मार्क्स में काउंट होने, और जो प्री बोर्ड दिए हैं 2 बार लिए हैं 3 बार लिए हैं उसका कैसे असेसमेंट होगा आइए देखते हैं इसको। द रिमेनिंग 20 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का पेपर आपका पूरा होता है, तो 80 मार्क्स का तो आपका ये 3 कैटेगरी उन्होंने बांट दिया इसको, और जो 20 नंबर का था वो आपका इंटरनल असेसमेंट है, वो अकबर स्कूल में आपका हो चुका है, और उसके जो मार्क्स हैं वो सीबीएसई को पहुंच भी चुके हैं। तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके मार्क्स नहीं पहुंचे हैं, तो उसको उन्होंने डेट दी है 11 जून तक। तो स्कूल का काम है वो तो इंटरनल 20 मार्क्स आपके वो अपलोड कर देंगे। आपके लिए क्या है मेन ये देखते हैं। द बोर्ड सेट द 3 कैटेगरीज, यानी बोर्ड ने 3 कैटेगरी बनाई है जो स्कूल के हाथ में है। उसमें उन्होंने बताया कि जो आपके टेस्ट यूनिट टेस्ट हुए हैं स्कूल्स के अंदर, ऑनलाइन हुए हैं या फिर जैसे भी स्कूल में जाके ट्रेडिशनल टीचिंग में हुए हैं, वो पहले यूनिट टेस्ट जो होंगे वो आपके 10 मार्क्स के हैं। मिड टर्म एग्जाम जो है वो आपके 30 मार्क्स में काउंट होने हैं, और जो प्री बोर्ड एग्जाम आपने दिए हैं वो आपके काउंट होने हैं 40 मार्क्स में। तो इस तरह से 80 मार्क्स का तो ये काउंट होना है, और 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है, उसको मिला के आप लोग पास हो पाएंगे इसमें। आगे देखते हैं इसमें। ऑल सीबीएसई स्कूल हैव बीन डायरेक्टेड टू फॉर्म ऑफ इंटरनल रिजल्ट कमेटी। यानी कि जो सीबीएसई स्कूल्स हैं बोर्ड ने कहा है कि आप एक कमेटी बनाइए। उस कमेटी में उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल जो होंगे वो हेड होंगे उसके, और उसमें 7 टीचर्स होंगे जो इस पूरे क्राइटेरिया को समझेंगे या इस पूरे क्राइटेरिया को डिसाइड करेंगे, बनाएंगे बच्चों के मार्क्स के लिए। और जो 7 मेंबर की कमेटी होगी उसमें 5 जो टीचर होंगे वो तो होंगे सब्जेक्टिव, यानी एक मैथ के हो सकते हैं, एक एसएसटी के, एक साइंस के, और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के, हिंदी और इंग्लिश के। और जो 2 टीचर हैं वो होंगे बाहर के स्कूलों के जो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, और 7 टीचर्स की पूरी कमेटी बनेगी, और वो आपका पूरा असेसमेंट करेगी इसमें, आपका यूनिट टेस्ट का, आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स का, और आपका प्री बोर्ड के एग्जाम्स का। आगे बढ़ते हैं इसमें।
इफ अ स्कूल हैज कंडक्टेड मोर देन वन टेस्ट और एग्जाम विद इन ईच ऑफ 3 कैटेगरीज, यानी कि अगर कोई सी स्कूल ने ये 3 कैटेगरी बनाई है सीबीएसई ने कि यूनिट टेस्ट हो गया, आपका मिड एग्जाम हो गया और आपका प्री बोर्ड हो गया। अब माना सपोज करो किसी स्कूल ने टेस्ट एक से ज्यादा लिए हैं, तो कैसे करना है इसको देखते हैं। इफ अ स्कूल हैज कंडक्टेड मोर देन वन टेस्ट और एग्जाम विद इन ईच ऑफ 3 कैटेगरीज, then the result committee will have the liberty to fix wages for each test exam within each category subject to overall maximum marks to the category। यानी कि जो कमेटी होगी, अगर किसी स्कूल ने टेस्ट भी 3-4 लिए हैं और जो मिड हाफ ईयरली भी 2-3 बार लिए हैं और प्री बोर्ड 2-3 बार लिए हैं, तो कमेटी के हाथ में पूरा होगा कि वो उसको एवरेज ले उसका या कोई बेस्ट एग्जाम ले ले उनमें से, तो वो पूरा डिसाइड वही करेंगे उसमें। फॉर एग्जांपल लेते हैं इसका, इफ अ स्कूल हैज कंडक्टेड 2 और 3 प्री बोर्ड एग्जाम, अगर किसी स्कूल ने 2 या 3 प्री बोर्ड लिए हैं, इट मे डिसाइड टू टेक एन एवरेज, तो वो तीनों प्री बोर्ड का एवरेज ले सकते हैं, या फिर टेक द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द 3 टेस्ट, ये जो 3 टेस्टों में से किसी बेस्ट परफॉर्मेंस को ले सकते हैं, और गिव द वेजेस ऑफ ईच एग्जाम टू कंसीडर सुटेबल द बोर्ड नोटिफिकेशन स्टेट। यानी ये कमेटी के हाथ में होगा कि वो तीनों का एवरेज ले या तीनों में से जो बेस्ट एग्जाम है उनको उसको ले, तो वेजेस किस कैटेगरी पर बनाएंगे ये वो लोग डिसाइड करेंगे, जो कमेटी बनेगी हमारी। आगे देखते हैं, फॉर एनी अदर एक्सेप्शन इन केस ऑफ स्कूल हैज नॉट कंडक्टेड वन और मोर ऑफ द अबव 3 कैटेगरी ऑफ टेस्ट और एग्जाम। अब अगर हम आते हैं किसी स्कूल ने सपोज करो कोई टेस्ट नहीं ले पाए या हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हो पाए उसके, तो कैसे होगा, द रिजल्ट कमेटी करेगी डिसाइड इस बात को भी। द रिजल्ट कमेटी ऑफ द स्कूल कैन ड्रॉ अप अ क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स। तो जो रिजल्ट कमेटी 7 मेंबर्स की बनी है वो 80 मार्क्स के कैटेगरी को डिसाइड करेगी। द रेशनल फॉर द क्राइटेरिया शुड बी वेल थ्रू आउट objective or should be documented in the form of rational document explanation of detail how the skill assessed marks have been determined for 80 in the case of notification state। यानी कि वो कमेटी डिसाइड करेगी, वो ऑब्जेक्टिव पेपर बनाए, उनका ऑनलाइन पेपर ले ले जो उन बच्चों का छूट गया है या नहीं दे पाए हैं जो बच्चे पेपर, या किसी स्कूल ने प्री बोर्ड नहीं लिए हैं या रह गए हैं किसी वजह से, कुछ बच्चों ने दिए कुछ ने नहीं दिए, तो जो कमेटी होगी वो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव पेपर बनाएगी, वो उनसे ऑनलाइन ले सकती है, या कोई प्रोजेक्ट वर्क कराया है तो उसके मार्क्स काउंट हो सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से कमेटी डिसाइड करेगी आपके जो मार्क्स आपके बनेंगे। आगे चलते हैं, टू कीप इन्फ्लेशन ऑफ मार्क्स इन चेक द बोर्ड हैज इन्फॉर्म्ड स्कूल दैट द मार्क्स अवॉर्डेड शुड बी इन consonance with the school past performance in the 10th board exam. स्कूल हैव बीन आस्क्ड टू फाइनलाइज द रिजल्ट ऑफ 25 मई, यानी स्कूल से कहा गया है कि भाई आप 25 मई तक इसको पूरा कर लीजिए एंड सबमिट कर दीजिए बोर्ड में इसको 5 जून तक। 25 मई तक ये काम पूरा करना है। किसी बच्चे का एग्जाम कोई रह गया है, प्री बोर्ड छूट गए, किसी ने नहीं दिए, ये कमेटी जो काम करेगी 80 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो का सारा काम जो स्कूल की कमेटी है उसको करना है 25 मई तक, और फिर इसको सबमिट करना है बोर्ड को ऑनलाइन में 5 जून तक। अब वो किस कैटेगरी से सबमिट करना है उसका क्राइटेरिया अभी आएगा, तो वो स्कूल के काम है, स्कूल के जो टीचर्स है, कंप्यूटर राइट टीचर्स हैं, वो उसको देखेंगे, और ये बच्चों के लेवल की बात नहीं है। तो 5 जून तक उनको वो अपलोड कर देना है। द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स 20 को, जो मार्क्स 20 हैं कुछ स्कूलों ने तो कर दिए हैं, और बाकी 11 जून तक उन्होंने टाइम दिया है इसको पूरा करने के लिए। सीबीएसई विल डिक्लेयर द क्लास रिजल्ट ऑन 20 जून, यानी सीबीएसई ने डेट भी फिक्स कर दी है भाई 25 मई तक आप अपना जो इंटरनल असेसमेंट 80 मार्क्स का वो अपलोड कर दीजिए, वो तैयार कर लीजिए, और 5 जून तक उसको अपलोड कर दीजिए, और जो 20 मार्क्स का रह गया उसको आप 11 जून तक पूरा कर दीजिए। जिन स्कूलों ने कर दिया है वेल एंड गुड। और सीबीएसई जो है 20 जून को रिजल्ट आउट करेगी आपका। अब मानते हैं, चलिए देखते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट है, यानी कोई बच्चा है, एनी कैंडिडेट हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स अलॉटेड टू हिम और हर विल गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन एग्जाम। अब सीबीएसई ये भी कहती है कि भी अगर कोई बच्चा इन इंटरनल मार्क्स के असेसमेंट से जो कमेटी ने डिसाइड किए हैं उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर उसके लिए एक ऑप्शन रहेगा एग्जाम देने के लिए। लेकिन वो एग्जाम कब होगा अभी इस बारे में सीबीएसई ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। जैसे ही कोविड की स्थिति थोड़ी ठीक होगी तब वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे। आगे देखते हैं इसमें, द अनाउंसमेंट ऑफ स्पेशल मार्किंग स्कीम कम 2 वीक आफ्टर द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कहते हैं कि 14 तारीख को इन्होंने कैंसिल किए थे और लगभग 2 हफ्ते के अंदर इन्होंने ये नोटिफिकेशन दे दिया है कि 10th में जो बच्चे पास होंगे वो किस बेस पर पास होंगे। और 12th के बच्चों के लिए बता दूं मैं आपको एक बार कि 12th के लिए द क्लास 12th बोर्ड एग्जाम ऑन द अदर हैंड हैव बीन पोस्टपोन्ड ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। ये आपको पता है कि 12th बोर्ड के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, पोस्टपोन्ड हुए, और वो 1 जून को उसके लिए कमेटी दोबारा डिसाइड करेगी कि भी सिचुएशन क्या चल रही है कोविड की और कब उसको बैठना है।
तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि सर हमने तो कोई यूनिट टेस्ट दिया ही नहीं, या हमारा मिस हो गया, या हमने प्री बोर्ड 2 थे हमने 1 दिया है, या और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उस सब के लिए भी एक और वीडियो मैं बनाऊंगा इसमें, जिसमें आप टच में बने रहिए ललित अकेडमी के। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो